आज की अगर गज़ा के हालात के बारे में बात करें, क्योंकि अब गज़ा सिटी के अंदर यानी जो नॉर्थ का इलाका है गज़ा का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से एक इजरायली आईडीएफ ने उसको एक कॉम्बैट जोन बना दिया है और लोगों को ऑर्डर दे दिए हैं कि यहाँ से निकलकर आप साउथ की तरफ चले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो और दूसरी जो और कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ गज़ा के अंदर यानी गज़ा सिटी के अंदर जो एयर ड्रॉप का काम कर रही हैं उनको पूरी तरीके से अब परमिशन नहीं दे रहा है इजराइल। क्यों नहीं दे रहा है? सीधा सा मतलब यह है कि परमिशन ना देने का कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें ना मिल सकें और इसीलिए वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ भागें। जो पानी की पाइपलाइन है उनको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इजराइल चाहता क्या है? इजराइल सिर्फ यही चाहता है कि पूरे गज़ा को अपने कंट्रोल में कर ले। नेतन्याहू ने तो पहले ही बोल दिया कि हम अब दूसरी बार मीटिंग हुई है उसमें बोल दिया है कि हम गज़ा को एज अ रिवियरा बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, पूरी जो अरब ममालिक जो लोग हैं जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत करी है जो रिवेरा बनाने के ऊपर अमेरिका बात कर रहा है, ट्रंप यहाँ पर बात कर। आज की अगर मौजूदा हालात की बात करें जो अभी अपडेट आए हैं गज़ा की तरफ से, गज़ा सिटी के अंदर आज कम से कम पूरे दिन के अंदर आज 62 लोग हलाक हुए हैं गज़ा सिटी के अंदर। Entire families are being wiped out as Israeli intensifies the bombardment of residential areas in Gaza City। मतलब पूरी की पूरी जो फैमिलीज है पूरी उनको वाइप्ड आउट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया, उनके घरों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है, घरों से निकाल दिया गया है उनको और उनको साउथ की तरफ भागने के लिए कहा गया है। Encampments across the strip with at least 62 Palestinians killed in attacks since dawn on Thursday। मतलब ये आज के जो हालात हैं यानी जुमेरात की जो शाम, ये शाम की जो ताज़ा रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 62 लोग फ़िलिस्तीन के हलाक हो गए हैं गज़ा सिटी के अंदर। ए 2-day इवेंट एग्जामिनिंग द यूनाइटेड किंगडम्स रोल इन इजराइल्स वॉर ऑन गज़ा hosted by former लेबर पार्टी लीडर ग्रैमी कार्बन हैज़ बिगन इन लंदन। और उन्होंने एक यूके के अंदर भी एक बड़े लार्ज स्केल पर जो यूके की जो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक मतलब ये है कि एग्जामिनिंग मतलब ये कि तहकीकात चल रही है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम का कितना हाथ है, उसमें ब्रिटेन का कितना हाथ है गज़ा की बर्बाद करने में। Hamas says it is ready for the formation of an independent national administration to run Gaza and for a comprehensive truce deal which will see all Israeli captives released। और हमास ने यहाँ पर बोल दिया है कि हम बिल्कुल तैयार है अपने हथियारों को डालने के लिए, बिल्कुल डिसआर्म करने के लिए अपने आप को, लेकिन हम यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर एक गवर्न करना चाहते हैं। जैसे पीए यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी यहाँ मतलब वेस्ट बैंक के अंदर रूल कर रही है, ऐसे ही गज़ा के अंदर हमास भी कर सकता है। और अगर इस चीज़ पर बात होती है तो हम इस चीज़ को मानते हैं और हम जितने भी कैप्टिव्स हमास के कब्जे में यानी हमारे कब्जे में हम उनको सबको रिलीज़ कर देंगे। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑफिस rejects Hamas statement saying the war can end immediately on conditions set up by his cabinet। और अब इजराइल की कैबिनेट ने बोल दिया है यानी नेतन्याहू ने बोल दिया है कि अब हम हमास की नहीं सुनेंगे, अब हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे कि हमास क्या। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, कई कंडीशंस हमास के सामने हमने रखी लेकिन हमास ने हमारी बिल्कुल भी नहीं मानी। अब हम जो चाहते हैं हम वो कराएंगे गज़ा के अंदर। अब हमने सोच लिया है कि हम इस वॉर को एंड तक लेके जाएंगे और हमास को पूरा ख़त्म करेंगे। ये कहना है नेतन्याहू का, नेतन्याहू की कैबिनेट का। इसके अलावा इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, शीर बाबा के अंदर, कई जो बड़े बड़े शहर हैं इजराइल के, वहाँ पर जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं बराबर एहतजाज कर रही हैं। एलन पिंकास, ए फॉर्मर इजरायली डिप्लोमेट, notes that recent poll has shown that most of the Israeli public wants an immediate end to the country's war on the Gaza। अभी एक पोल हुआ था, एक सर्वे हुआ था इजरायली लोगों के बीच में। उन्होंने कहा है कि जो मतलब ज्यादा जो आउट ऑफ 70% जो इजराइल के लोग उन्होंने कहा है कि हम वॉर का एंड चाहते हैं। अब बहुत हुआ क्योंकि इजराइल की जो इकोनॉमिक वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और इसके अलावा जो बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है इजराइल के अंदर। In contrast, Netanyahu's office yesterday rejected a statement by Hamas, reiterating its readiness to reach a deal that would lead to a long-term halt to the war and the release of Israeli captives held in Gaza। मतलब नेतन्याहू के ऑफिस ने कल जो डील के बारे में बातचीत चल रही थी कतर और मिस्र के दरमियान, क्योंकि ये दोनों ही शुरू से आखिर तक बराबर लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके गज़ा हमास और इजराइल के बीच में एक सीज़फायर डील हो जाए। सीज़फायर डील हुई भी थी लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? यहाँ पर हमास की गलती क्या रही?
हमास ने यहाँ पर बार बार जो हॉस्टेजेस थे उनको पूरे वर्ल्ड को शो किया कि देखो हम बैंड बाजी के साथ में, गाने के साथ में हम इजरायलियों को छोड़ रहे हैं, देखो हम कितने रहम दिल हैं, ये हमास दिखा रहा था। जबकि आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर किसकी गलती थी? जो 7 अक्टूबर का ये जो वाकया हुआ है, इसराइल के बॉर्डर को तोड़कर इजरायलियों को मारा है वहां पर जाके, इसमें किसकी गलती है? इसमें इस टाइम इसराइल की गलती नहीं है। हमास ने अपने फिलिस्तीनी लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको बॉर्डर तक पहुंचाया, उनके जो व्हीकल्स, जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, घरों को, बच्चों को, औरतों को मारा पीटा, मार दिया, और इसके अलावा कुछ को किडनैप करके ले गया। ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आपको फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, अगर आपको फिलिस्तीन चाहिए, अपनी सरजमी चाहिए, तो आप बेगुनाह जो लोग हैं उनको मारेंगे इस तरीके से। और अब उसके बदले में क्या मिला हमास को? हमास को कुछ नहीं मिला। जो हम इस गजा के अंदर लोग रह रहे हैं, जो वेस्ट बैंक के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको क्या मिला? 63,000 से भी ज्यादा, 64,000 का ये आंकड़ा पार कर चुका है आज गजा के अंदर। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि अब नेतन्याहू जो एक टाइम से इस टाइम का इंतजार कर रहा था, 25 सालों की इसकी जो मेहनत थी वो अब रंग लेकर आई है। क्योंकि नेतन्याहू, आप क्या समझ रहे हैं नेतन्याहू को? कोई नेतन्याहू कोई सीधा सच्चा इंसान है? नेतन्याहू एक फौज का एक कमांडर था आईडीएफ के अंदर। जी हाँ, उसका जो भाई है, मिस्र में एक प्लेन हाईजैक हुआ था इसराइलियों का, उसमें वो मतलब मारा गया था। और इसके बाद में नेतन्याहू गवर्नमेंट के अंदर आया, उसने चुनाव लड़े, और लोगों ने जो इसके ज़ायनिस्ट जो पॉलिटिकल एक अप्रोच थी, जो इसकी मेंटली, जो इसकी थिंकिंग थी, उसको एक्सेप्ट करा, उसकी तारीफ करी। और उसके बाद में ये 25 सालों की मेहनत का नतीजा है कि आज नेतन्याहू इस टाइम इतनी पावरफुल। आप ट्रंप को भी क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर ट्रंप कुछ नहीं है नेतन्याहू के आगे। जी हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? ट्रंप जो है नेतन्याहू के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पूरे अमेरिका को, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को कौन चला रहा है इस टाइम? इसराइल चला रहा है। जी हाँ, कितने भी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, जर्मनी बोल दें कि हम फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहे हैं यूएन असेंबली के अंदर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए कि जब हमारा भारत हम आज़ाद हुआ तो उसको कब उसको मतलब ये कि देश का दर्जा मिला? जब वो आज़ाद हो गया, जब ब्रिटिश एम्परर्स ने, जब ब्रिटिश राज यहाँ पर ख़त्म हुआ, तब कहीं जाकर उसको एक देश का दर्जा मिला। और इसके अलावा और सूडान और कई मुल्कों को ऐसे देश का दर्जा जब मिला, जब उनकी जो वहाँ पर जिन कंट्रीज़ ने वहाँ पर अधिकार रखा हुआ था, जिन कंट्रीज़ ने वहाँ पर राज कर रखा था, उनका राज वहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद में वहाँ पर डेमोक्रेसी लॉन्च हुई, फिर इसके बाद में उस कंट्री को देश का दर्जा मिला। इतना आसान नहीं है फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना। यहाँ पर पूरी की पूरी जो गलती है वो हमास की गलती है। गलती नहीं कहेंगे इसको। 63,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके और पूरा गजा एक खंडर में तब्दील हो चुका है। क्या किसी का बच्चा, किसी की जो वाइफ, किसी की पूरा परिवार ख़त्म हो, क्या उनको वापस से लौटाया जा सकता है? इसको गलती नहीं कहेंगे, इसको बर्बादी कहेंगे। और जो अब इसराइल गजा के अंदर कर रहा है, और उसके एक छोटे मतलब स्केल पर वेस्ट बैंक में भी कर रहा है। वेस्ट बैंक में आहिस्ता आहिस्ता एक प्लान जो उसने लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है, ये मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में और कंट्रीज बात कर रही हैं, हम उनको रोकना चाहते हैं कि ताकि वो फिलिस्तीन का देश का दर्जा ना दे। ये थी आज की अपडेट गजा के मुताल्लिक। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।